वो ब्रिजमंडल यात्रा आपको याद है जिसके अंदर नूह के अंदर उपद्रव हो गया था, दो समुदाय आपस के अंदर ही लड़ने लगे थे। कुछ लोगों ने मंदिरों के अंदर जा करके अपनी जान बचाई। एक बार दोबारा से वही ब्रिजमंडल यात्रा 28 अगस्त को दोबारा से निकाले जाने वाले, इसका ऐलान जो है वो हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नूह के अंदर जो ये घटना हुई जिसकी वजह से ब्रिजमंडल यात्रा बीच के अंदर ही रोक दी गई थी, लेकिन अब जो है दोबारा से वो यात्रा आखिरकार क्यों निकाली जा रही है, और अगर वो यात्रा दोबारा से निकाली जाती है तो क्या उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई ऐसा नारा अक्सर देते हुए नजर आते होंगे, लेकिन क्या कभी चारों को साथ में देखा है? तो आज मैं आपको साथ में दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर हिंदू भी पहुंचा है, मुस्लिम भी पहुंचा है, सिख भी पहुंचा है, ईसाई भी पहुंचा। जो मेवात नूह के अंदर घटना हुई है उसको लेकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में मिल करके आज जो है यहाँ पर सद्भावना दिवस मनाने के लिए पहुंचे, और ये वो सद्भावना दिवस मना रहे हैं ताकि आगे आने वाले दिनों के अंदर कभी भी इस तरीके की घटनाएं ना। और इसके अलावा प्रशासन की तरफ से मुकदमे जो है बेहद ज्यादा दर्ज कर दिए गए हैं। यहाँ आपको बता देते हैं कुछ समय पहले हिसार का घेराव करने का ऐलान किया गया था, जिसके अंदर पूरे हिसार शहर को प्रशासन ने घेरा था, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के ऊपर और एक वकील है उनके ऊपर मामला दर्ज कर दिया गया। और यहाँ पर मेवात से वो लोग पहुंचे हैं जो इस पूरे मुद्दे को लेकर के कुछ बताना चाह रहे हैं, उनको सुनवाते हैं। आपको क्या कहना चाह रहे हैं? मैं मेवात का इतिहास अभी बताना नहीं भी ज्यादा चाहूं तो एक बात करके अपनी बातों को आगे करता हूं। कई बार किसी शख्स को घर में, समाज में, पंचायत में या मोहल्ले में अगर बुरा घोषित करना हो तो उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा दो, तरह तरह के झूठे सच्चे आरोप लगा दो। एक दिन जो आगे वाली नस्लें हैं वो समझेगी कि सही मानों में ये शख्स इतना आरोपित है। मेवात के साथ ये हुआ है। अगर आप भारत के पूरे इतिहास को देखेंगे तो उससे भी पहले मैं बताना चाहता हूं, आजादी से पहले भारत में सबसे पहली कुर्बानी अगर किसी को अंग्रेजों ने दी थी तो हमारे मेवात के फिरोजपुर झिरका के आखिरी नवाब शमसुद्दीन को 3 अक्टूबर 1835 में ही अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ाया। इतिहास यही नहीं रुकता। जब खानवा के मैदान में मैं एक ऐतिहासिक प्रसंग बता के सद्भावना की तरफ बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मेवात को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। खानवा के मैदान में राजस्थान के एक तरफ बाबर अपने लाखों फौजियों के साथ खड़ा था, और इतिहासकार बताते हैं कि पहली दफा वो तोप लेकर के भी वहां आया था। वहां जब राणा सांगा लड़ रहे थे तो राणा सांगा ने आवाज दिया कि मेवातियों, मेवात के राजा हसन खां मेवाती, आज मैं संकट में हूं, आज एक भारतीय संकट में है, आज हमें जरूरत है कि राजा हसन खान मेवाती हमारे साथ आओ। राजा हसन खान मेवाती उस समय, आज जो राष्ट्रवादियत की हम लोग बात करते हैं, उस समय राष्ट्रवाद बहुत कुछ नहीं रहा होगा। उस समय धर्म बहुत बड़ी बात रही होगी, धार्मिक युद्ध हुआ करते रहे होंगे। एक तरफ बाबर, एक तरफ राणा सांगा ने आवाज दी, और राजा हसन खान मेवाती जो मेवात के आखिरी राजा हुआ करते हैं, मैं पढ़े लिखे कर्मचारी नौजवान भाई बहनों से खास तौर से मैं बताना चाहता हूं कि आपको बहुत दिन तक इस इतिहास को आगे ले जाना है। राजा हसन खान मेवाती लड़ने के लिए राजा सांगा के साथ खड़े हो जाते हैं खानवा के मैदान में। उस समय बाबर ने एक चिट्ठी लिखी थी। हिसार पढ़े लिखे लोगों की जगह है, यहाँ 4 यूनिवर्सिटियां हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप में के पढ़े लिखे लोग खड़े हो और इतिहास को जानने की कोशिश करें। आज भी दिल्ली के नेशनल आर्काइव्स में वो चिट्ठी मौजूद है जो बाबर ने हसन खान मेवाती को लिखी थी। बाबर ने लिखा था, हसन खान मेवाती, तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, तुम भी मोहम्मद साहब को अपना नबी मानते हो, हम भी मोहम्मद साहब को अपना नबी मानते हैं। तुम कुरान पढ़ते हो, हम कुरान पढ़ते हैं। तुम्हारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। हमारे साथ आ जाओ, तुम्हें जमीन, जायदाद और बहुत सी दौलतें तुम्हें दूंगा। राणा सांगा के खिलाफ मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। हसन खान मेवाती के बेटे को बाबर ने पकड़ लिया था।
इस बात को भी दर्शाया कि तेरे बेटे को छोड़ दूंगा और नवाब बना दूंगा। ऐसे में उस चिट्ठी का जवाब जो लिखा गया था वो नेशनल आर्काइव दिल्ली में मौजूद है। लिखा मेवातियों के राजा राजा हसन खान मेवाती ने कि बाबर, ये ठीक है कि तू मुसलमान है, ये ठीक है कि तू मोहम्मद साहब का कलमा पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन इस भारत के लिए जिसे आज हम भारत माता कहते हैं उसके लिए तुझसे लड़ेंगे, कुर्बान हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुझसे लड़ते रहेंगे। और मैं कहता हूँ कि भारत के इतिहास में ही नहीं, दुनिया के इतिहास में यह लिखा जाना चाहिए कि 12,000 घोड़सवार मेवातियों के साथ राजा हसन खान मेवाती ने उसी कारवा के मैदान में कुर्बानी दे दी। दुनिया में इसकी मिसाल नहीं, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं है कि 12,000 लोग एक दिन में लड़ते हुए किसी दुश्मन से शहीद हो गए। वो ये मेवातियों ने शहादत दी थी। यह है हमारा इतिहास का एक हिस्सा। देश जब बढ़ रहा था, देश जब बढ़ रहा था उस समय लोग पाकिस्तान जा रहे होंगे, आप सब लोग उसको झेले हुए हैं। आज बंटवारे का की पूर्व संध्या का एक बड़ा दर्दनाक दिन है। उस मौके पर तमाम मेवाती गांधी के नाम अब कहते हैं उनसे खासेरा में जमा हुए। हमारे मेवात के, हमारे हरियाणा के भी बहुत से उसमें लोग मौजूद थे। विशेष रूप से चौधरी रणवीर सिंह जी वहां मौजूद थे जो संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे। गांधी जी के साथ ग्राम सभा घासेरा में गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि मेवातियों, ये भारत तुम्हारी धरती है, इसकी जमीन में तुम्हारे बुजुर्ग दफन हैं, यहाँ की जगहें, यहाँ की मज़ारें, यहाँ की मिट्टी की खुशबू तुम्हारे दिल और दिमाग में रची बसी हुई है, इसलिए इसको छोड़ के मत जाओ। मेवातियों ने उन पर, हरियाणा के नेताओं, गांधी जी और सभी नेताओं की बातों पर भरोसा किया और भारत में रहने को तरजीह दिया, पाकिस्तान को लात मारी। हम मेवाती हैं, हमारा ये इतिहास है। लेकिन मैं उस तरह पढ़ना चाहता हूँ कि आज नफरती लोगों की निगाहें मेवातियों पर क्यों। सीधे मैं आता हूँ उस बात पर। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी बातों के किसी बात से आपको अगर इख्तलाफ हो, हमारी आज की इस बातों से आपको एतराज हो, तो मेरा मोबाइल नंबर है 98 122 039 66। आप फोन करके मेरा मेल लिख सकते हैं और आप अपना विरोध जता सकते हैं। आपके साथ मैं सौहार्दपूर्ण वार्ता के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा, यहाँ अवेलेबल रहूंगा, अपने साथ अवेलेबल। जब ये हुआ देश बटा, वहां तक की बातें हमने सुनी। मेवातियों पर नफरती लोगों की निगाहें क्यों है, इतिहास बताता है। और इतिहास बताने के साथ साथ अभी जब ये मुद्दा हुआ, जब आप सुना पिछले दिनों यात्रा पे हमला हो गया, यात्रा पे हमला हो गया, मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ, पढ़े लिखे लोग और बैठे हैं हमारे किसानों के साथ। ये यात्रा क्या थी? मेवात में जो यात्रा है इसको समझना जरूरी है कि खबर वालों ने कहा कि ब्रिज 84 की जो यात्रा होती है उस पर हमला हुआ। माफ करेंगे, जानना बहुत जरूरी है कि ब्रिज 84 कोर्स की यात्रा जारी थी, अब भी जारी है। उसको तो हर मेयों के गांव में उसका स्वागत होता रहा है। बहनों के रहने, खाने, पीने, चलने वालों को तमाम सुविधाएं दी जाती रही और दी जाती रहेंगी, ये रुकेंगी नहीं। मोहब्बत की प्यार मेवात में नहीं रुकने वाली है। अभी हमारे जो लोग आस्था रखते हैं, कांवड़ लेकर के बरसों से मेवात से गुजरते हैं। बताओ, अगर आपने सुना हो कि किसी एक कांवड़िया को किसी एक मेव ने एक पत्थर नहीं मारा हो। खूब पानी बांटते हैं, खूब हम सब लोग जो है कोशिश करते हैं, केले वगैरह जो भी होती है, प्यार से, मोहब्बत से, कभी कोई बात नहीं हुई। अचानक ये क्या हो गया, अचानक ये क्या हो गया, ये हमें जानना चाहिए। मेवाती क्या इतने बुरे हो गए कि किसी धार्मिक यात्रा पे हमला कर देंगे? क्या मेवाती इतने बुरे हो गए? ये धर्म की यात्रा थी। इस यात्रा को समझने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल हमारे मेवात में 2 शिव मंदिर है, बड़े चर्चित है। शिव मंदिर यहाँ भी बहुत होंगे जरूर है। उसमें एक फिरोजपुर खिड़का में है जो बहुत ही ऐतिहासिक कहा जाता है, पांडवकालीन मंदिर है। उस कस्बे में मैं रहता हूँ। साल में 2 बार बहुत बड़ा बड़ा मेला लगता है। राजस्थान से आने वालों की संख्या हजारों से लाखों में बदल जाती है, लेकिन कभी किसी बच्चे के साथ, किसी बेटी के साथ, किसी माँ के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ कभी कोई घटना हुआ जहाज में तो बताओ नहीं है। अभी हमारे साथी गए थे, जो मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, अनिल गोयल जी ने बयान दिया कि अगर यहाँ मेरे साथी ना हो
तो हम अपने इतने बड़े आयोजन को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। ये बयान दिया हमारे साथ यहीं से गए साल के, तो होता है, कभी कोई बात नहीं हुई। ये यात्रा 3 साल पहले शुरू हुई, कुछ लोग गए पहले साल, और क्यों शुरू हुई ये जानना जरूरी है। 2020 में हमारे साथी बताएंगे, समय भाई, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊं कि 2020 में बहुत कोशिश हुई कि मीडिया के माध्यम से मेयो और दलित समाज को भिड़ाने का काम किया जाए। खबरें आई कि भाई दलितों की बेटियों को ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, उनको अपने मुर्दों को जलाने नहीं देते, इस तरह की खबरें खूब आई। एक दर्शन कौन है टीवी चैनल है, उसने बड़ा अफवाह फैलाया, लेकिन उसका मुकाबला मेवात की 36 बरादरी ने किया, उस बात को पढ़ने नहीं दिया। अब आया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के बाद ये बातें क्यों बढ़ी? किसान आंदोलन से ये हम लोगों पर जो सरकार की निगाहें हैं, या जो लोग हैं जिसको नफरती लोग, वो किसान आंदोलन से मेयों के खिलाफ ज्यादा हुए हैं। मैंने पिछले दिन कहा था, वो इसलिए हुए कि जब किसान आंदोलन, बहुत अच्छी बात कही कि कर्मचारी सिर्फ कर्मचारी होता है, न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, मजदूर सिर्फ मजदूर होता है, वह हिंदू और मुसलमान बाद में होता है, किसान सिर्फ किसान होता है, उसका धर्म बाद में होता है कि वो किस तरह किस पूजा पद्धति को अपनाता है। तो इस तरह का किसान आंदोलन हुआ, और किसान आंदोलन सबों का आंदोलन था, मजदूरों का आंदोलन था। हमारे कर्मचारी बैठे हैं, इनके माता पिता बहुत से लोग किसान होंगे, तो किसानों का आंदोलन। किसान आंदोलन में मेवातियों ने सोच समझ करके हिस्सा लिया कि किसान आंदोलन, सभी का आंदोलन हम हिस्सा लेंगे। और मेवातियों ने, जैसा कि हमारे साथी ने कहा, शाहजहांपुर बॉर्डर पर ही नहीं, सिंधु बॉर्डर पर भी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी, सभी जगह मेवातियों ने अपना कर्तव्य समझते हुए कि किसान होने के नाते सर छोटू राम और हमारे चौधरी यासीन की दोस्ती मशहूर है मेवात में, उस रिश्ते किसान के दोस्ती को देखते हुए मेवातियों ने हिस्सा लिया और सभी जगह जो भी मुमकिन हो सका योगदान दिया। ये कोई एहसान नहीं है, किसानों पर कोई एहसान नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये तो किसान आंदोलन जाटों का था, जाटों के साथ मामला था। नहीं, किसान सिर्फ किसानों का था, और अगर मेवातियों ने कुछ योगदान दिया है तो वो योगदान कोई एहसान नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ हिसार की इस धरती पर वो तो सहयोग है भाइयों का, वो तो प्रेम है आपस का, साथ दिया। उसके बाद मेवात को तरह तरह से टारगेट करने की कोशिश की। अब जो यात्रा है, मैं सीधे वहां के आपको बताना चाहता हूँ कि यात्रा 3 साल पहले हुई। पहली दफा एक मंदिर है नूह में, और लोग आते जाते हैं, वहाँ कुछ लोग आए, कोई हादसा नहीं हुआ, किसी को क्या मतलब है। अब भी मैं कहता हूँ इस किसानों के और आपकी सद्भावना के बीच कि मेवात के किसी भी मंदिर में किसी भाई को पूजा अर्चना करनी हो, आप फोन करके बता देना। आपकी स्वागत के लिए दर्जनों नहीं, सैकड़ों मेवाती युवा टोपी कुर्ता में आपके पीछे मौजूद होंगे। आपके रहने का इंतजाम करूंगा, आपके खाने का इंतजाम करूंगा, और जितनी आराधना करना हो आप शिव भक्त बन करके आप आराधना कर सकते हैं। मैं आपको वो जो है अपनी तरफ से ये प्रस्ताव देता हूँ, किसी के लिए भी हरियाणा के किसी कोने का रहने वाला हो, हम भी, ये लोग कम जानते होंगे कि जो शिव मंदिर है खासतौर से फिरोजपुर जिला में महादेव का, हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी महादेव कहते हैं, आज भी लड्डू जो है उनके नाम का निकालते हैं, परंपरा आ रही है पहले से, तो करते हैं। किसी को आना हो आप अपनी पूजा के लिए आ सकते हैं। तो जब ये यात्रा चली, दूसरी बार जब ये लोग गए, अगर धार्मिक लोग होते तो धर्म की तरह जाते पूजा करते। जब दूसरी बार गए तो उसी मंदिर के नजदीक एक मजार था, उसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद वहां कोई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मेव समुदाय उस मजार को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया पे उसको डाल करके चिढ़ाया गया, मेवातियों तुम्हारे बीच गया, तुम्हें मजार, ऐसे तो कमीने लोग हैं 1-2% लोग, इस तरह करने की कोशिश की गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आपको हैरत होगी कि मेव समुदाय की तरफ से उस यात्रा के खिलाफ लोग एसपी साहब से मिले तो सही, लेकिन कोई एप्लीकेशन नहीं थी, कोई एफआईआर की के लिए कोई अनुरोध नहीं किया था कि चलो आए बदमाश हो गए। इस बार जब यात्रा की बात आई तो उसको किस तरह किया गया, हिसार के भी कुछ लोग थे उसमें मौजूद। कल मुझे एक अपने डिप्टी सीएम हरियाणा ने बताया कि सिरसा का एक नौजवान वहां मेवात में गिरफ्तार हुआ है, वो भी झंडा लिए मंदिर के अंदर मौजूद था। उन्होंने कहा तो जो है यहाँ के लोग पूरे हरियाणा में
भ्रमित किया गया कि पूजा करने चल रहे हैं। और हमारे साथी को बता रहे थे कि बहुत सी महिलाओं को 400 रुपए दिए गए, फरीदाबाद में खाने की बात की गई और उनको गाड़ियों में भर करके लोग चलते कोई बात नहीं है, आते कौन पूछता है, लोग रोज आते जाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि 2 दिनों पहले जो नासिर जुनैद को जला करके हत्या में मारने वाले आरोपियों में से एक जो थे मोनू माने सर जी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया 2 दिन पर। बहुत खुशी की बात है कि हम फिरोजपुर जिला आ रहे हैं और आप सब लोग तैयार हैं। चलिए वो भी नजरअंदाज हो जाता। दूसरे जिस दिन ये यात्रा हुई है, एक पिट्टू बजरंगी नाम का आदमी, अब शायद उसे प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है, मुझे कल रिपोर्ट दी गई थी। तो पिट्टू बजरंगी ने कहा, वो शब्द आपने सुने हैं कि नहीं सुने? उसने कहा कि मेवात के हमारे रिश्तेदारों, तुम्हारा जीजा यहाँ आ रहा है, तुम्हारा जीजा आ रहा है, स्वागत के लिए तैयार रहना। ये मत कहना कि भाई जीजा आया और पता करके नहीं आया। ये हुआ। और दूसरी तरफ जैसा कि सोमदत्त भाई ने कहा था, मैं सीधे इस मंच के माध्यम से यहाँ CID के लोग होंगे, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह वहाँ यात्रा का आयोजन सरकार ने अपने एजेंटों से कराया था, उसी तरह उस यात्रियों को मारने और पीटने के लिए सरकार ने दूसरी जगह से लोगों का भी इंतजाम किया था। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसलिए कि सैकड़ों लोग जो मोटरसाइकिलों पर थे, उनके मोटरसाइकिल के नंबर नहीं थे, सैकड़ों लोग ऐसे थे, वही लोग जिनके चेहरे पर पट्टियां बंधी थी, वो कौन थे, कहाँ के थे, ये सरकार जांच करे। लेकिन मैं यहाँ से जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, मेवात का एक जिम्मेदार होने के नाते, कि मेवाती मोनू मानेसर और पिट्टू बजरंगी के बाद भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देते जैसी प्रतिक्रिया हुई। ये इसलिए भी कि इसका लाभ किसको है। अगर उन्होंने गाल भी दिया तो क्या प्रतिक्रिया कत्ल होता है? नहीं, मैं उसकी निंदा करता हूँ। जिन लोगों को अपनी पूजा में खलल हुआ उसकी निंदा करता हूँ, जिन लोगों को अगर जाने गई है उसकी निंदा करता हूँ, लेने वाले को भी रहे हो। हिसार के लघु सचिवालय के बाहर पिछले 1-1.5 महीने से धरने के ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट के व्यक्ति बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन के कानों के अंदर जू नहीं रेंग रही, बल्कि मेवात से व्यक्तियों को, लोगों को यहाँ चल करके आना पड़ रहा है प्रशासन को अवगत कराने के लिए, प्रशासन को अवेयर करने के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए आपको क्या लगता है 28 अगस्त को जो एक बार दोबारा से ऐलान कर दिया गया है प्रशासन को चेताते हुए कि इस बार दोबारा से ब्रिजमंडल यात्रा निकाली जाएगी, क्या वो यात्रा निकलनी चाहिए, नहीं निकलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।